Hello friends, in this video we are going to study the synthesis repertory. In the previous lecture we have covered the synthetic repertory, null repertory, gentry concordance repertory, Kent repertory. Okay, so in this lecture we are going to study the synthesis repertory. अच्छा, अगर आप लोगों ने केंट रिपर्टरी नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि केंट रिपर्टरी सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद में सिंथेटिक और सिंथेसिस रिपर्टरी पढ़ना, बिकॉज केंट रिपर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे ही हमने जब केंट रिपर्टरी पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन सी रिपर्टरीज है जो केंट रिपर्टरी पे बेस्ड है। तो उसमें से सिंथेटिक रिपर्टरी भी थी, सिंथेटिक रिपर्टरी भी थी, ठीक है। तो इसीलिए पहले केंट रिपर्टरी वाले लेक्चर को देख सकते हो, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो सिंथेसिस रिपर्टरी एक मॉडर्न रिपर्टरी है। कैसी रिपर्टरी है? मॉडर्न रिपर्टरी है। सिंथेटिक रिपर्टरी भी हमने जब पढ़ा था वो भी एक क्या है? मॉडर्न रिपर्टरी है। ओके, सो दिस सिंथेसिस रिपर्टरी, इसका दूसरा नाम क्या है? रिपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम। अब यहाँ पे क्या चीज़ तुमको याद रखनी है कि यहाँ पे सिंथेटिकम वर्ड आ रहा है। सिंथेटिकम वर्ड से मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि सिंथेटिकम वर्ड लिखा हुआ है तो हम क्या समझ लेते हैं? सिंथेटिक रिपर्टरी, बट ऐसा नहीं है। रिपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम, ये किसका दूसरा नाम है? सिंथेसिस रिपर्टरी का। ओके, पहली चीज़ जो याद रखनी है। नेक्स्ट इट इज़ बाय फ्रेडरिक शेरॉन, ठीक है। जब सिंथेटिक रिपर्टरी हमने पढ़ा था, सिंथेटिक रिपर्टरी इज़ बाय एच बार्थल एंड डब्ल्यू क्लंकर। सिंथेसिस रिपर्टरी इज़ बाय फ्रेडरिक शेरॉन, और दोनों ही क्या है? मॉडर्न रिपर्टरीज हैं। नेक्स्ट, दिस सिंथेसिस रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन 6th अमेरिकन एडिशन ऑफ केंट रिपर्टरी, ठीक है। तो ये भी केंट रिपर्टरी पे ही बेस्ड है। सिंथेटिक रिपर्टरी भी केंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी, और सिंथेटिक रिपर्टरी जो थी उसमें जनरल्स लिए गए थे केंट के। ओके, नेक्स्ट अगर हम एडिशन की बात करेंगे सिंथेसिस रिपर्टरी में, सो फर्स्ट एडिशन कब आया? 1987 में। ओके, सेकेंड एडिशन 1988, थर्ड एडिशन 1990, फोर्थ एडिशन 1992, फिफ्थ एडिशन 1993 दैट केम इन बुक फॉर्म, सिक्स्थ एडिशन 1995, सेवन्थ एडिशन 1997, एट्थ एडिशन 2001, नाइन्थ एडिशन 2004, एसेंशियल सिंथेसिस 2008। अगर आपको इतना याद ना रहे तो एटलीस्ट इतना याद रखना कि फर्स्ट एडिशन सिंथेसिस रिपर्टरी का कब आया? 1987 में। बुक फॉर्म में कब आई है ये सिंथेसिस रिपर्टरी? 1993 में, और वो इसका फिफ्थ एडिशन था। एसेंशियल सिंथेसिस कब आई है? 2008 में आई है। इतना तो एटलीस्ट याद रखना। ओके, 1987, 1993 और एसेंशियल सिंथेसिस का ईयर 2008। नेक्स्ट, सिंथेसिस रिपर्टरी में ग्रेडेशन की बात करेंगे तो इसमें भी 4 ग्रेड्स होते हैं। सिंथेटिक रिपर्टरी में भी 4 ग्रेडेशन है। केंट रिपर्टरी में 3 ग्रेडेशन था। जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी में कोई भी ग्रेड नहीं, या फिर एक ग्रेड कह लो, ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेसिस रिपर्टरी में कौन कौन सी ग्रेडेशन है? अगर हम सॉफ्टवेयर फॉर्म में बात करेंगे तो रेड बोल्ड कैपिटल अंडरलाइन, रेड बोल्ड कैपिटल, ब्लू इटैलिक्स एंड रोमन। तो ये 4 ग्रेडेशन सॉफ्टवेयर फॉर्म की है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिंथेसिस रिपर्टरी के लिए कि यहाँ पे डिज़ायर एंड अवर्जन जो है वो जनरलिटीज़ चैप्टर में मेंशन्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये ट्रायंगल या फिर वी टाइप का जो शेप मिलेगा एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया है। ओ टाइप का जो सिंबल है दैट इज़ यूज्ड फॉर लोकलाइजेशन। डॉट का यूज़ किया गया है दैट इज़ नोन एज कुंजली डॉट।
नेक्स्ट डिक्रीज साइन का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होगा, रेमिडीज कॉपीड फ्रॉम सिमिलर रूब्रिक। नेक्स्ट एक छोटा सा सर्कल जो डार्क टाइप का है उसका यूज़ किया गया है, दैट इज़ फॉर मोर रिसेंट और लेसर नोन राइटर। नेक्स्ट ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, अवेट कन्फर्मेशन नॉट कन्फर्म्ड सिम्टम। जहाँ जहाँ इस सिंबल का यूज़ किया गया उसका मतलब क्या है कि वो सिम्टम्स क्या है, कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट एस्ट्रिक का यूज़ किया गया है, उसका मतलब क्या है, एडिशनल ऑदर कन्फर्मेशन। सिंथेटिक रिपर्टरी में एस्ट्रिक का यूज़ क्यों किया गया है कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि जब मैंने सिंथेटिक रिपर्टरी पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया है कि वहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ क्यों किया गया है। यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एडिशनल ऑदर कन्फर्मेशन। नेक्स्ट इन सिंथेसिस 9, जो सिंथेसिस 9 है उसमें 3 न्यू चैप्टर्स को ऐड किया गया। कौन कौन से चैप्टर्स, नेक, यूरिनरी ऑर्गन एंड मेल एंड फीमेल सेक्सुअल सिम्टम। सिंथेसिस 9 में इन 3 चैप्टर्स को ऐड किया गया था, ठीक है। सिंथेसिस 9 में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हुए, रिकंस्ट्रक्शंस हुए हैं, ठीक है, बट माइंड एंड ड्रीम चैप्टर में कोई भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। सो इन सिंथेसिस 9 मेनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द चैप्टर्स एंड रूब्रिक डन एक्सेप्ट इन माइंड एंड ड्रीम चैप्टर। नेक्स्ट अगर हम सिंथेसिस रिपर्टरी में एक्चुअल कैटलॉग की बात करेंगे, सो एक्चुअल कैटलॉग में 4497 रेमेडीज़ हैं और जिनमें से यूज़ कितनी होती हैं, केवल एक्चुअल कैटलॉग में 4497 रेमेडीज़ यूज़ होती हैं और इसमें से केवल यूज़ कितनी होती हैं, 2373 रेमेडीज़ यूज़ होती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेसिस रिपर्टरी। तो इसमें से तुमको याद क्या रखना है कि सिंथेसिस रिपर्टरी को हम क्या, दूसरा नाम है इसका, राइटर कौन थे, किस पे बेस्ड है, कितने एडिशंस हैं, बुक फॉर्म में कब आई है, एसेंशियल सिंथेसिस कब आई है, कितने ग्रेडेशन हैं, सॉफ्टवेयर फॉर्म में कौन कौन से ग्रेडेशंस हैं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे सिंबल्स का भी यूज़ किया गया है, तो उसके बारे में भी तुमको नॉलेज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट सिंथेसिस 9 में क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन, कहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल कैटलॉग में कितनी रेमेडीज़ हैं और कितनी हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेसिस रिपर्टरी। मेन पॉइंट्स यही हैं जो तुमको याद रखने हैं। थैंक यू सो मच। Do like, subscribe and share to my channel. For more videos, go to my playlist and you can watch the repertory lectures. Thank you so much.